हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। चलते हैं जीएस की करंट अफेयर क्लास के साथ। आपके लिए लाए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए ये क्लास हैं। ध्यान रखना, दोनों एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन क्लास को करते चले जाना, लास्ट तक आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। चलते हैं जीके की तूफान क्लास की हो। देखो, पहली क्लास जो आपके लिए होने वाली है वो इतनी बढ़िया होने वाली है कि बस आप सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा उस वक्र का नाम बताइए जो एक विक्रेता द्वारा दिए गए स्तर पर बेचने की इच्छा रखने वाले उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है। मतलब ऐसा वक्र जो कोई विक्रेता है वो विक्रेता देता है और उस मूल्य पर क्या किया जाता है, उसे बेचा जाता है, बेचने की इच्छा रखता है। तो उत्पादों की मात्रा को कौन दर्शाता है, तो ध्यान रखना, कह रहा है मांग वक्र, लागत वक्र, उत्पाद आपूर्ति वक्र या इनमें से कोई नहीं। देखो, विक्रेता द्वारा दिए गए मूल्य को बेचने की इच्छा रखने पर, बेचने की मतलब मांग क्या है इस आधार पर बेची जाती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मांग वक्र इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सिख सेना कहलाती थी। सिख सेना क्या कहलाती थी, अकाली दल, सिंह दल या खालसा दल या गुरुद्वारा। तो ध्यान रखना, सिख गुरुओं में सिख सेना बनाई गई थी और खालसा कहलाती थी। ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में आप बताओगे। ठीक है ना, तो पूछ लेगा सिखों की शुरुआत किसने की थी, सिख धर्म की पहले बार तो गुरु नानक देव के द्वारा शुरुआत की गई थी इस चीज़ की। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करती है। जो लेबर होती है, ठीक है ना, उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई किस चीज़ पर निर्भर करती है कि भाई लेबर की सप्लाई कैसे की जाए। कह रहा है उसकी जनसंख्या पर, राष्ट्रीय आय पर, व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय पर या प्राकृतिक संसाधनों पर। ध्यान रखना, तो श्रम की जो आपूर्ति होती है, लेबर सप्लाई जो होती है, वो डिपेंड करती है कि वहाँ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के रेशियो पर क्या करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है, कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रशासित कीमतें होती हैं, सार्वजनिक स्वामित्व होता है या आर्थिक स्वामित्व होता है या प्राइवेट ओनरशिप होती है, निजी स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ही यही है, यहाँ पे निजी सेक्टर सर्वोपरि होता है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंदता ज़्यादा मिलती है, यहाँ स्वतंत्रता भी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, चॉइस ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाता है साथियों निजी स्वामित्व का होना, ऑनरशिप का होना। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एक राज्य बिना के अस्तित्व में नहीं हो सकता। राज्य बिना किसके अस्तित्व में नहीं हो सकता, कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार के बिना, संसदीय सरकार के बिना, राष्ट्रपति की सरकार के बिना, किसी तरह की सरकार के बिना। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी राज्य जब तक अस्तित्व में नहीं हो सकता जब तक वहाँ सरकार ना होगी। अब सरकार कोई भी हो सकता है, लोकतांत्रिक राज्य है तो वहाँ लोकतंत्र सरकार होगी भाई, अगर धार्मिक राज्य है तो वहाँ धर्मतंत्र की सरकार होगी, राजतांत्रिक राज्य है तो वहाँ राजा की सरकार होगी। तो इसके लिए जरूरी है सम काइंड ऑफ गवर्नेंस, मतलब वहाँ किसी न किसी तरह की सरकार का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट कह रहा है बिना केंद्रक के एक परिपक्व स्तनधारी कोशिका है। बिना केंद्रक के एक परिपक्व स्तनधारी क्या है, कोशिका है। तो कह रहा है लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, शुक्राणु जोजा या डिम्बाणु जन कोशिका। तो ध्यान रखना, इसमें एरिथ्रोसाइट जो होती है वो बिना केंद्रक वाली क्या होती है, एक परिपक्व कोशिका होती है। ए मैच्योर मेमलियन सेल विदाउट न्यूक्लियस। तो कह रहा है ये विदाउट न्यूक्लियस के होती है। नेक्स्ट कह रहा है भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जो भूकंप आता है, भूकंप मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज की वजह से, किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक। भूकंप किसकी वजह से आता है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह। इसे हिंदी में प्लेट विवर्तनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनीय घटना की वजह से। किसकी वजह से, प्लेट विवर्तनीय घटना की वजह से साथियों क्या आता है, भूकंप आता है। ठीक है, मतलब प्लेटों का आपस में टकराना। तो किस से मेजर करते हैं उसे, कह रहा है एर्गोग्राफ से, एडियोग्राफ से, थर्मोग्राफ से या भूकंप सूचक, मतलब जिसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो बिल्कुल सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि भाई किस तीव्रता का क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। ठीक है ना, एक तो रिक्टर पैमाने पर, ठीक है ना, एक मार्केली पैमाने पर, दो पैमाने पर मेजर किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहे हैं भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो राज्य कौन सा है। ठीक है ना, सूती वस्त्र कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, कह रहा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। तो सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है कॉटन का
वो गुजरात है, ध्यान रखना। गुजरात की राजधानी पूछे आपसे तो बताओगे गांधीनगर। क्या साथी गुजरात की राजधानी? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट, गुजरात में कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित है। डायमंड पॉलिश किए जाते हैं, डायमंड कटिंग और पॉलिश की जाती है, इसीलिए इसे डायमंड, सूरत में डायमंड, सूरत गुजरात में ही पड़ता है, इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। सूरत में कपड़ा भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो भी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, ठीक है ना। सुदर्शन झील भी कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में। सुदर्शन झील के बारे में पूछे, ये भी कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में। गिरी की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है ना। और गिरी उद्यान कहाँ है? आपसे पूछे गिरी उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में ही, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? तांबा होता है क्या? मोल्वेडियम होती है, आयरन होता है, या मैग्नीशियम होता है? तो ध्यान रखना, जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है इसे HB कहते हैं हीमोग्लोबिन को। इसमें आयरन की मात्रा होती है, किसकी? लोहा की मात्रा होती है। पूछे लोहा किस में पाया जाता है? तो पालक में। पालक में भरपूर लोहा पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। आंवला वगैरह इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वायु प्रदूषण का सबसे आम कारण है। क्या कारण है? वायु जो पॉल्यूट होती है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या धुआं। तो वायु प्रदूषण का जो सबसे आम कारण है वो है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये अर्ध दहन की वजह से। किसकी वजह से? अर्ध दहन क्रिया की वजह से। अर्ध दहन क्रिया, ठीक है ना। कल कारखाने, जंगलों का जल जाना, यहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। कौन सी? दम घोटू, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? दम। और ये दम इसीलिए घोट लेते हैं, ब्लड के अंदर से जो HBO ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, HbO2 जो होता है, उससे अपने पास क्या बुला लेती है? इस ऑक्सीजन को बुला करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और यहाँ लगातार हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है? ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? किसके? द सैटेनिक वर्सेज, द ऑथर ऑफ द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कह रहा है कुशल दासु, सलमान रुश्दी, राममूर्ति या जॉन ग्रिशम। तो ध्यान रखना, सलमान रुश्दी की ये क्या है? बुक है, ठीक है ना, द सैटेनिक वर्सेज। नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाई विच मिल्क इज कन्वर्टेड इज कर्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? पाश्चरीकरण कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है, किण्वन कहलाती है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, या अप्रगलन कहलाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किण्वन विधि द्वारा, है ना, दूध से दही का जमना किण्वन विधि है। कौन सी विधि है? किण्वन विधि। इसमें किड पड़ जाते हैं उसके अंदर और दही बन जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, और आपसे पूछेगा ये कौन सा चेंज है, तो आप बताओगे रासायनिक चेंज है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन होता है। ये दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन होता है? ये भी कई बार तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज लेड टू, वनों का संरक्षण हुआ। भाई उद्योग लगेंगे तो वनों का संरक्षण तो हो नहीं सकता है ना। कह रहा है प्रदूषण बढ़ा, वन्य जीवों का संरक्षण हुआ, नहीं हो सकता। पारिस्थितिकी संतुलन हुआ, नहीं हो सकता। औद्योगिकरण से ध्यान रखना, प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और औद्योगिकरण, प्रथम औद्योगिकरण कब से स्टार्ट हो गया? तो 1757 के बाद से ही, प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि उत्पादों का मशीन से बनना, जो उत्पाद होते हैं उनका किससे? तो एक प्रकार से मशीनीकरण के युग को ही क्या कहते हैं साथियों? औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है जीवाश्म जीवों की आयु गणना करने की तकनीकी है। मतलब जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु किसके द्वारा मेजर की जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, वार्षिक छल्लों की गिनती या माइक्रो परिचालन। तो ध्यान रखना, रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म ईंधन की क्या की जाती है? ध्यान रखना, इसमें समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। किसका? समस्थानिकों का, ठीक है ना। जैसे कार्बन 14, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे समस्थानिक होते हैं जिनसे अलग अलग चीज़ों की आयु का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कॉमोज बीज ऐसे बीज होते हैं जिनमें लंबे बाल होते हैं, पंख होते हैं, कड़े बाल होते हैं
या हुक्स होते हैं। तो जो कॉमोज बीज के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसमें लंबे बाल होते हैं, इसे चीज़ याद रखना, ठीक है ना, क्या होते हैं, लंबे बाल। नेक्स्ट कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता किस चीज़ पे, हवा का घनत्व कितना है इस बात पे, या हवा का टेम्परेचर कितना है इस बात पे, क्या हवा का दाब कितना है इस बात पे, कि हवा की नमी कितनी है। तो ध्यान रखना वायु में जो ध्वनि का वेग है वो कभी भी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पर निर्भर नहीं करता, हवा में नमी कितनी है, हवा की नमी कितनी है, इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है उपयोगकर्ताओं को खानों तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। कौन देता है? दूर शिक्षण, ऑनलाइन बैंकिंग या ई कॉमर्स या मल्टीमीडिया। तो ध्यान रखना भुगतान करने का जो प्लेटफॉर्म देता है वो कौन देता है? ई कॉमर्स देता है। कौन देता है? ई कॉमर्स के माध्यम से आज व्यापार वाणिज्य वगैरह ये सब क्या हो पाए हैं? सुलभ हो पाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है C6H14 का अगला समरूप कौन है? तो ध्यान रखना C6H14 ये एल्केन है और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ मतलब जितने भी कार्बन है उसके दूनी से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो C6 हैं, इसके दूनी 6 दूनी 12 से 2 ज़्यादा मतलब 14 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हेक्सेन होता है। क्या होता है? हेक्सेन होता है। और ये किसका फॉर्मूला? तो ये एल्केन होता है। एल्केन एक समूह है, ठीक है ना। तो इसमें ये हेक्सेन होता है C6 वाला। इससे अगला हो जाएगा C7 7 दूनी 14 से 2 ज़्यादा मतलब 16। C7H16 तो आप देख लो इसमें C7H16 कौन पड़ता है? ये पड़ता है। और इसे साथियों हेप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट है नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं से लेकर किस प्रकार के यौगिक बनाती है? नाइट्रोजन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में लेकर किस प्रकार के यौगिक बनाती है? तो ध्यान रखना ये -3 से +3 तक के जितनी भी ऑक्सीकरण संख्याएं होती है, मतलब किसी भी तत्व की जितनी संयोजकता होती है उस पर आवेश में लिख दो, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा प्लस और माइनस के साथ लिखी जाती है। मतलब कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है उसी की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। और उसे जब हम ले रहा है इसका मतलब कमी है उसके पास, तो ये माइनस आवेश होगा। दे रहा है ना, माइनस ऑक्सीकरण संख्या होगी। दे रहा है तो उस पर अधिकता है तो ये प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन हमेशा इसकी क्या हो जाएगी? -3 से +3 तक हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है किसी विशेष अवधि के लिए रखी गई जमा राशियों को क्या कहा जाता है? भाई किसी निश्चित अवधि के लिए राशि आप कहीं रखते हो तो इसे क्या बोलते हैं? कह रहा बचत, ये तो सेविंग डिपॉजिट होता है। चालू खाता, चालू जमाएं, ये करंट डिपॉजिट होती है। कह रहा म्यादी जमा मतलब कुछ समय के लिए, टाइम डिपॉजिट TD। तो ये ध्यान रखना कुछ समय के लिए जो भी जमा राशि रखी जाती है उसे म्यादी जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यादी जमा कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दल रहित लोकतंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कौन सा? दल रहित, पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था दल रहित लोग? ठीक है। तो कह रहा है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, ज्योति बसु के द्वारा या आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है ना। तो दल रहित लोकतंत्र की बात करते थे हमेशा जयप्रकाश नारायण। कौन करते थे? जयप्रकाश नारायण। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर, लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कह रहा अयूब खान के बीच, भुट्टो के बीच या गफ्फार खां के बीच या अली खां के बीच। तो ध्यान रखना ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ था। किसके बीच? अयूब खां के बीच हुआ था। और ये ताशकंद पड़ता है साथियों उज्बेकिस्तान में। यहीं पर साथियों लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो ध्यान रखना हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है, उससे ऊपर समताप मंडल होता है जहाँ ताप समान होता है, उससे ऊपर मध्यमंडल होता है। क्या होता है? मध्यमंडल होता है। और साथियों उससे ऊपर आयन मंडल होता है। क्या होता है? आयन मंडल होता है। और साथियों सबसे ऊपर वायुमंडल होता है। क्या होता है? वायुमंडल होता है, ठीक है ना। ये हमारे वायुमंडल की क्या है। और सबसे नीचे वाली परत ये एवरेज 13 किलोमीटर ऊंचाई तक की परत को हम क्या कहते हैं?
क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जितनी भी झिकझक गतिविधियां होती हैं, हलचल जितनी भी होती है, आंधी तूफान बारिश वगैरह, वो क्षोभ मंडल में ही होती है, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और समताप मंडल में ताप समान रहता है, और इस समताप मंडल के यहाँ 20 से 25 किलोमीटर पर जाकर के यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, और समान ताप की वजह से समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा मोहरों के सबसे सामान्य प्रकार है, कह रहा है वो वर्ग आकार में है, गोल है, बेलनाकार है या अंडाकार है। तो कॉमनली अगर हम बात करें तो वो स्क्वायर में मिलेंगी। हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो वर्ग में मिलेंगी। किस में मिलेंगी? वर्ग में मिलेंगी, ठीक है ना। ये सामान्य प्रकार है, ऐसा नहीं यही होंगी केवल। कह रहा पान का पौधा क्या है? एक पेड़ है, एक झाड़ी है, एक घुमक्कड़ है या बेल है। तो पान का पौधा जो होता है साथियों वो क्लिबर होता है, मतलब एक बेल होती है, उससे उस पत्ते को तोड़ लिया जाता है, एक लीफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मसूड़े से खून बहने वाले व्यक्ति को किस चीज का सेवन जरूरी है? खट्टे भोजन का, कैरोटीन का, कोड लीवर तेल का या विटामिन के का। तो बिल्कुल नहीं चाहिए विटामिन के, कोड लीवर तेल भी नहीं, कैरोटीन भी नहीं। उसे किसका सेवन करना चाहिए? खट्टे पदार्थों का, रसीले पदार्थों का, है ना। मतलब संतरा का, आंवला का, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य में सामान्य हृदय गति क्या होती है? सामान्य अगर मनुष्य की हृदय गति होती है तो वो क्या होती है? कह रहा है 1 मिनट में 60 बार, 1 मिनट में 65 बार, 1 मिनट में 72 बार या 1 मिनट में 88 बार। 88 बार में तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा। सामान्य जो गतिविधि होती है वो 72 बार मनुष्य का 1 मिनट में क्या होता है? सामान्य हृदय धड़कता है, ठीक है। पहचान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है हीरे किस तत्व से बने होते हैं? तांबा से, कार्बन से, लोहा से या सिलिकॉन से। तो ध्यान रखना हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है? अपर रूप, एलोट्रॉपी होता है। कार्बन के अपर रूप और कौन होते हैं? तो देखो कोयला होता है। क्या होता है? कोयला। कोयला कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। साथ ही साथ फुलरीन, क्या? फुलरीन भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। साथ ही साथ साथियों हीरा, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन, भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है फायर अलार्म किसका उपयोग करता है? द्विधातु का, थर्मामीटर का, थर्मोकपल का या स्मोक डिटेक्टर का। तो ध्यान रखना स्मोक डिटेक्टर का करता है फायर अलार्म, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है आहार में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अंधापन? बिल्कुल नहीं। गहंगा रोग, जो गले में इन्फेक्शन टाइप मतलब फूल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बेरी रोग, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। सूखा रोग, ये सूखा रोग जो विटामिन सी वगैरह इनकी कमी से होता है। तो गहंगा रोग होता है, ठीक है ना, विटामिन आयोडीन की कमी से गहंगा। आयोडीन किससे पूरी की जाती है? तो सूर्य के प्रकाश से। किससे? सूर्य के प्रकाश से। डायरेक्ट आयोडीन आप प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य मानव रक्त का पीएच मान होता है न्यूट्रल, हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय या नकारात्मक। तो साथियों हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य का 7.4 होता है। उदासीन न्यूट्रल जो होता है ना वो 7 पीएच मान होता है। अम्लीय 7 से कम, 7 से कम वाले क्या होंगे? अम्लीय होंगे, ठीक है ना। नकारात्मक कभी होता ही नहीं है। मैं पीएच पैमाना आपके लिए बना दे रहा हूँ। देखो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से और कहाँ तक? 14 तक चलता है। 7 ये उदासीन होता है। 7 पीएच मान अगर आपसे पूछता है, ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो वो 7 पीएच मान जल का होता है। किसका होता है? जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। 7 से कम वाले जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं साथियों, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ज़्यादा कम होगा उतने ज़्यादा ही अम्लीय हो जाएंगे, और कम होगा 7 से जैसे मान लो 6, 6.5, 6.6, 6.7 ये होगा तो ये कम अम्लीय होंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे संख्या कम होती चली जाएगी उतनी ही अधिक अम्लीय हो जाएंगे। वैसे ही जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी यहाँ 7 से 14 की ओर, तो ये उतने ही अधिक क्या होंगे? क्षारीय होंगे, है ना। इधर क्षारीयता बढ़ती है, ऐसे जाओगे तो क्षारीयता बढ़ेगी और ऐसे जाओगे तो अम्लता बढ़ेगी, ठीक है ना। 7 से, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कह रहा पौधे और भोजन का प्रजनन ये जरूरी है, जानवरों में श्वसन जरूरी है, या पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, या जानवरों में संचार जरूरी है। तो ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तभी ऑक्सीजन की क्या मिल पाएगी? ऑक्सीजन पूरा हो पाएगा
और जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खपत हो पाएगा। तो ये आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पेड़ पौधे होते हैं, ध्यान रखना, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और उन पेड़ पौधों के माध्यम से ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता जीवन पर खाद्य श्रृंखला बन पाती है। तो सूर्य का प्रकाश होना, जिससे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्राथमिक क्या होते हैं, अब ये प्राथमिक, अब ये हमारे लिए एक उत्पाद का कार्य करते हैं, खान पीन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन या कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मीथेन जो होती है जिसे CH4 कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कीचड़ से भी तो प्राप्त होती है, मार्स, ठीक है ना, दलदल से प्राप्त होती है ना, किससे? दलदल से। तो इस मार्स गैस, ये मीथेन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस में आती है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस मतलब गर्म गैस है, गर्म गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस। CFC, SCFC ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस, हरित प्रभाव गैस है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं रहा? किसे नहीं मिला भारत रत्न? मौलाना आज़ादी को, अरुण आसफ अली को, MG रामचंद्र को या RA किदवई। तो ध्यान रखना, इन सब को क्या मिला है? नोबेल भारत रत्न मिला है। RA किदवई को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे पहले नंबर का पुरस्कार होता है। दूसरे का पद्म विभूषण होता है। कौन सा होता है? पद्म विभूषण, ठीक है ना। तीसरा जो होता है साथियों वो होता है पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। और चौथा होता है पद्मश्री। कौन सा होता है? पद्मश्री। ये चौथे नंबर का भारत का, ये 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट करा है, नृत्य गिनाड़ किस राज्य के साथ संबंध है? हिमाचल प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान या केरल। तो गिनाड़ जो है ना वो साथियों राजस्थान के साथ है, ठीक है ना। किसके साथ? राजस्थान के साथ है। राजधानी क्या है इसकी? तो जयपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में। चित्तौड़, मारवाड़, मराठा, ठीक है ना, मराठा राजपूत तो यहाँ के लिए फेमस है, ठीक है ना। अजमेर की दरगाह कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये सब राजस्थान के। मरुस्थलीय प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, बाघ, हाथी या गाय। तो ध्यान रखना, टाइगर क्या है भारत का? चीता नहीं, टाइगर, ध्यान रखना। चीता अलग होता है, टाइगर अलग होता है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, कटक नदी के तट पर स्थित है ताप्ती नदी, महानदी या नर्मदा नदी या कावेरी नदी। तो कटक किस नदी के पे है? तो ये महानदी के तट पर स्थित है कटक, ध्यान रखना, उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्रीय संस्कृति संस्थान कहाँ है? वाराणसी में, उज्जैन में, तिरुपति में या मैसूर में? मैसूर में। तो ये केंद्रीय संस्कृत संस्थान है वो तिरुपति में है। कहाँ पे है? तिरुपति में है साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में सबसे सुलभ माध्यम है टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा या समाचार पत्र। तो भारत में सबसे आसान जो माध्यम है वो समाचार पत्र है। कौन है? समाचार पत्र है। सबसे पुराना युग शक, बौद्ध, मोमडन युग या विक्रम संवत। तो ध्यान रखना, इसमें जो बौद्ध युग है ये सबसे इनमें सबसे पुराना है, ठीक है ना। उसके बाद शक आए थे, उसके बाद विक्रम संवत आया था, उसके बाद मोमडन युग आया था। मोमडन युग तो अरब के आने के बाद हुआ है, ठीक है ना। अरब जब भारत में आए थे तब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यार निम्न में से कौन सा ग्रह कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर सकता है? तो जो सूर्य के पास हो